Hello friends and my dear students. Now most welcome to all my audience students to my channel Success India GS Academy. आप सभी का Success India GS Academy में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस अल्फाज के साथ हम आपके सामने आए हैं। जो भी ऑडियंस आवाज़ सुन रहे हो इस शेर के माध्यम से आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का आगाज़ करेंगे, उस टॉपिक को आवाज़ देंगे। और उससे पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और एक बड़ा नेशनल उसको कहें तो एक इंटरनेशनल जो है इश्यूज है उस इश्यूज पे बोलना, समझाना एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक नागरिक होने के नाते जो है एक जिम्मेदारी भी होती है और लोगों को अवेयर करना जो है एक अच्छी आदत है और एक डिसिप्लिन के दायरे में आता है। तो शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा इस टॉपिक को कि शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग किताब ढूंढते रह गए और हमने अखबार लिख दिया। इस शेर के साथ एक और शेर आपके लिए ऑडियंस के लिए जो पसंद आए तो शायद एक बहुत मोटिवेशनल साबित होता है, इंकरेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा शेर है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उसकी भूमिका है, महत्व है। इसलिए हमेशा इंसान को अपने महत्व और जो स्थिति होती है उसके महत्व को समझना चाहिए। और इसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज दुनिया और उस दुनिया में भारत की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश के साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक, एक तरह से कहा जाए फास्ट ग्रोइंग बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, एरिया के दृष्टि से विश्व में हम लोग जानते हैं कि भारत का स्थान 7वां बड़ा स्थान है, 7वां बड़ा देश है दुनिया में। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पे है, चाइना के बाद दूसरे स्थान पे है। और एक्चुअल जो आंकड़ा है अभी आना है, अगर उसमें देखा जाए तो चाइना भारत से हो सकता है इस मामले में, जनसंख्या के मामले में आने वाले कुछ सालों में पीछे हो जाए एंड भारत एक नंबर 1 पहला देश बन जाए जनसंख्या की दृष्टि से। खैर, जनसंख्या दूसरा स्थान होते हुए भी एक चीज इसमें बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि दुनिया में जितने सारे देश हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर हम बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था अलग अलग है। लेकिन भारत की ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत की जनसंख्या जितनी है उसमें जो ह्यूमन पावर रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है उसकी संख्या बहुत अधिक है। अगर इसका सही इस्तेमाल, सही उपयोग अगर करते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार अगर इस रिसोर्स को, इस मानव संसाधन का उपयोग अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करता है तो आने वाले समय में जो आज हम देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी व्यवस्था बनी हुई, अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ये शायद बहुत आगे जा सकता है अगर हम इस ह्यूमन पावर रिसोर्स का, मानव संसाधन का उपयोग अगर सही तरीका से करें तो। अब ये मानव जो संसाधन है भारत के अंदर, जो वर्किंग क्लास जिसको बोलते हैं,
वर्किंग क्लास भारत के अंदर जो एज ग्रुप है 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स जो एज ग्रुप है भारत की, वो बहुत बड़ी तादाद है उसकी जो, और वो काउंट होता है भारत की जो मानव संसाधन है उसमें वो काउंट होता है, उसके लिए काउंट होता है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है देश के आर्थिक विकास और देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। तो हमने कहा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में भारत है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में अगर देखा जाए जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत कम है, 2.4% जो है क्षेत्र है, 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें लगभग भारत दुनिया की आबादी का 18% जो है हिस्सा, 18% जो है जनसंख्या इसमें निवास करती है और रहती है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी रिसोर्स है। आज चाइना को ले लें हम, चाइना दुनिया में अभी चिल्ला रहा है मानव रिसोर्स के लिए, जो ह्यूमन पावर रिसोर्स के लिए अपने देश में, उस देश में ह्यूमन पावर रिसोर्स की स्कार्सिटी हुई। उसने दो चीज किया, एक उसने अपने देश के अंदर जो पॉपुलेशन पॉलिसी रिजिड रूप से लागू किया और दूसरा जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया पॉपुलेशन पॉलिसी को। दोनों के चलते आज ये दिन है चाइना इज फेसिंग ए लॉट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द ह्यूमन पावर रिसोर्सेस। इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो मानी जाती है उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। मैं फिर से सभी ऑडियंस और सभी सब्सक्राइबर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यूट्यूब चैनल और आपका अपना चैनल पसंद आता है तो इसको शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, अपनी राय दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।